उतना ही। दो चीजें समझिए कि एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण होता है अपने अक्ष के चारों ओर, ठीक है। एक होता है परिक्रमण, ये होता है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए ये मैंने इसका पाथ ले लिया, ये इसका ऑर्बिटल पाथ है जो कि दीर्घवृत्ताकार है, इलेक्ट्रिकल पाथ है। अब देखिए हम मार्च से चलते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं विषुव, जब दिन और रात बराबर होते हैं। इस टाइम पे जो सन की रेज है, अगर ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, 23.5 है, ये 23.5 है, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्च के टाइम पे जो सूर्य की किरणें हैं वो इस वाली लाइन पे 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं। अगर 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा। सूर्य की किरणें जब इस वाले क्षेत्र पे ज्यादा समय तक पड़ती हैं या इस पे लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, तो दिन और रात बराबर होते हैं। उसी स्थिति को जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे इक्विनॉक्स या विषुव कहा जाता है। ये स्थिति 2 बार आती है, एक 20 मार्च को और एक 23 सितंबर को, ठीक है। अब देखिए, अब सन मार्च के बाद देखिए जून पे आए हम। जून तक नदन हेमिस्फेयर पे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती हैं सीधी? ये किरणें इस तरीके का, ये रिजल्ट इनके रोटेशन और रिवॉल्यूशन का बनता है कि 23.5 डिग्री पे सूर्य इस पे लंबवत पड़ने लगती है इसकी किरणें, ठीक है। तो इस पे अगर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पे अब दिन का टाइम ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे तो दिन और रात बराबर हो रहे थे, तो इस वाले समय में यहाँ पे दिन का टाइम, यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा दिन के टाइम पे। और आप देखेंगे कि ये जो उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है ये भी सनरेज के सामने आ रहा है, और लेकिन जो ये सदर्न पोल है ये सनरेज के बिल्कुल अपोजिट साइड में दिख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि इस पोजीशन में यहाँ पे 6 महीने का दिन हो रहा है और ये 6 महीने की रात हो रही है। नदर्न हेमिस्फेयर देख रहे हैं आप, नदर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने का दिन हो रहा है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है सूर्य, और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे जो कर्क रेखा है उस पे सूर्य की किरणें लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। अब देखिए फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हम 23 सितंबर वाली स्थिति में क्या होता है कि ये जो किरणें हैं, जो सूर्य है पहले ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आना शुरू होगा। ऊपर की ओर गया ना 23.5 डिग्री तक, फिर ये ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू होगा, तो रास्ते में क्या पड़ जाएगा 0 डिग्री लाइन। तो फिर से जब सूर्य की किरणें नीचे को आती हैं तो वो फिर से 0 डिग्री पे एक बार परपेंडिकुलर पे अब उसकी किरणें लंबवत होने लगती हैं, गिरने लगती हैं, तो फिर से यहाँ पे इक्विनॉक्स वाली स्थिति बन जाती है। इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को दिन और रात फिर से बराबर होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि 21, अब नीचे को आ रहा है ना, 21 दिसंबर को के टाइम पे सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री मकर रेखा पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ये कर्क है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने पहले मकर बोल दिया था, सॉरी, मतलब इसे कैप्रिकॉर्न बोल दिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अब लंबवत पड़ने लगती है, परपेंडिकुलर सनरेज पड़ने लगती है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, सूर्य की किरणें लंबे समय तक यहाँ पे मिलेंगी। तो देखिए अब आपने देखा कि जो ये सूर्य की किरणें हैं ये नॉर्थ, ये साउथ पोल देख रहे हैं आप, साउथ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल में के
किरणें पड़ रही हैं। अब साउथ पोल पे दिन का टाइम अब होगा और नॉर्थ पोल पे अब रात चल रही होगी। तो कहते हैं ना, ध्रुवों पे आधे ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ का सन के चारों रोटेशन। और अच्छा, उसके पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं कि देखिए ये जनवरी है, ये जुलाई है, तो ये जनवरी का जो डिस्टेंस अगर मैं ये देखूं x और ये अगर मैं देखूं y, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सूर्य से ये x डिस्टेंस कम है। x डिस्टेंस इस समय पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। कब होती है? जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। जुलाई में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। तो आप एक बात कहेंगे कि अगर सूर्य की दूरी कम होती है मतलब जनवरी में, तो फिर गर्मी होनी चाहिए भारत में, तो गर्मी क्यों नहीं होती है? वो गर्मी इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इसका कम से कम डिस्टेंस होने पर भी सूर्य के विकिरण का हमें +6% प्राप्त होता है। सिर्फ उस विकिरण जो हमें नॉर्मल मिलता है उसका सिर्फ 6% ज्यादा ही हमें मिल पाता है यहाँ पे भी। और यहाँ पे इतनी दूरी पर जाड़ा इसलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि सिर्फ -6% कम हो पाता है। तो ये इतना कम होता है कि इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल लगता है। ठीक है, तो कभी अगर पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कब सबसे कम होती है, तो वो जनवरी में होती है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कम होती है, वो जुलाई में होती है। ठीक है, इसी तरह भारत में अगर देखा जाता है तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो 23.5 डिग्री पे जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और जब इसके अपोजिट में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर लाइन परपेंडिकुलर पड़ेगी, और भारत तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सबसे बड़ी रात होगी उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं 25 दिसंबर जो सबसे बड़ा दिन क्रिसमस डे मनाते हैं ना, ये देखिए 21 दिसंबर की स्थिति, 21 दिसंबर 25 दिसंबर को, मतलब ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है सदर्न दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में ही सूर्य की किरणें लंबवत हो रही हैं 21 दिसंबर के समय पे, तो उनके वहां पे 25 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और एक और चीज, यहाँ जब इनके वहां क्रिसमस हो रहा है ना 25 दिसंबर में, तो यहाँ क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है तो यहाँ गर्मी हो रही है। हमारे वहाँ जाड़ा होता है 25 दिसंबर को, हम 25 दिसंबर जाड़े मनाते हैं, लेकिन उनके वहाँ गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे वहाँ अलग अलग ऋतुएं होती हैं। अब देखिए गर्मी मार्च से लेकर के जून जुलाई तक हमारे वहाँ गर्मी चलती है, जुलाई अगस्त तक। ये देखिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा टाइम है जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। ठीक है, और हमारे वहाँ जाड़ा कब होता है? दिसंबर के समय पे, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर ही लंबवत